गुरुदेव ये शिला क्या है जो सिसक रही है, रो रही है? पत्थर है ये तो, पर पत्थर रो रहा है। ये पत्थर कौन है जो सिसक रही है? ये कोई नारी सी लगती है, कोई अभिशप्त नारी, ये रोदन करती हुई शिला लगती है, कोई नारी है, ये है कौन? हे गुरुदेव बताओ तो सही, है कौन है? और गुरुदेव कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। ये गौतम नारी है। इंद्र ने छलकर गौतम का ही वेश बनाकर मध्यरात्रि में चंद्र ने कुक्कुट का वेश बनाकर मुर्गा बांग दे रहा है ऐसा एक स्वर देकर छल करने का कुत्सित भाव लेकर इंद्र पहुंचे अनिंद सौंदर्य अहिल्या का। गौतम को लगा कि भोर हो गई, गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए। इधर ये इंद्र गौतम का ही वेश बनाकर चले आए, वैसी आकृति प्रकृति रूप, वैसा ही उनका स्वभाव, आंचल उघाड़ा, स्पर्श किया अहिल्या को। तब तक गौतम को पता लग गया छल हो रहा है मेरी कुटिया में, क्योंकि गंगा नहीं बता दिया कि गौतम देव छल हो रहा है तेरे साथ। मुर्गे में से चंद्र को प्रकट होते हुए देखा तो समझ गए थे कि चंद्र भी सहयोगी बना है इंद्र का। भागे इंद्र के पास, गौतम का रूप है इंद्र का। वो आंचल उघाड़ ही रहा है तो अपना क्रोध संभाल नहीं पाए और इंद्र को भी शापित किया कि तू कोढ़ी बन जा। चंद्र में भी कुछ कालिमा है उनके श्राप के कारण, और क्रोध संभाल नहीं पाए, अपनी पत्नी को शिला होने का श्राप दे दिया। तो पत्थर बनकर रहना। हाँ, पत्थर जैसा तो रहेगी पर तेरे अंग मानवीय रहेंगे। तो ठिठुरती रहेगी शीत में, भीगती रहेगी बरसात में, और झुलसती रहेगी ग्रीष्म काल में। मैं श्राप देता हूं तुझे। वो कहती रही मैं निरपराध हूं, निर्दोष हूं, पर क्रोध होता ही ऐसा है। क्रोध मारक होता है, संघातक होता है, विदाहक होता है। क्रोध एक पागलपन है, एक विजातीय भाव है जिसे हम संभाल नहीं पाते, और वो अपनों के ही प्राण लेता है। हाँ देखो, क्रोध में हम अपनी ही हानि करते हैं, अपनों की हानि करते हैं, अन्य की नहीं। ये क्रोध है, अपनी हानि करते हैं और अपनों की हानि करते हैं। जिस दिन हम क्रोध पर नियंत्रण कर लें तभी तो हम सभ्य मनुष्य कहलाते हैं। घर टूट गए महाराज, बिखर गए घर, संबंधों में विच्छेद हो गया। क्रोध ने तो दीवारें खड़ी कर दी, अपनों से दूर कर दिया। अपने ही पलायन कर जाते हैं। क्रोधी व्यक्ति के साथ रहता कौन है? अपने ही मुंह फेर लेते हैं। आपको क्या लगता है क्रोध में किया गया यज्ञ और देवता प्रसन्न होंगे? कभी नहीं। क्रोध में किया गया भजन कभी नहीं। तामस भजन है, तामस तन साधन कछु नहीं। तमोगुणी व्यक्ति से साधन हो ही नहीं सकता, और साधन का कोई फल भी तो नहीं मिलता। हमने तो कई बार ऐसा अनुभव किया, कुछ लोग पूजा पाठ के समय उलझ जाते हैं। कई लोगों के झगड़े इसी बात पर है, रिचुअल्स पर, ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। अरे रिचुअल कर रहे हो कि झगड़ा कर रहे हो? पूजा करो भैया, ऐसा हो ऐसा ना हो। हमारे यहां ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता। ये भीतर के पति पत्नियों के झगड़े का सीक्रेट बता रहा था मैं आपको। हमारे ऐसा होता है, ये बहू ऐसा कर रही है, हमारे यहां कब से ऐसा हो रहा है, वो कह रही है हमारे यहां ऐसा होता है। पाले खिंच गए जी, कबड्डी खेल रहे हैं।
पूजा कहां गई? फिर देवताओं को भी लगता है क्या तो शनि महाराज आगे निकलो यहां से। ना क्रोध बहुत भयंकर है, विजाती है, हे मारक है, संघातक है, घातक है, हिंसक है क्रोध। बड़े व्यथित थे, बड़े आहत थे अंदर से कि क्या कर रहा हूं मैं, अपनी पत्नी को इतना भयानक श्राप क्यों दे रहा हूं। और पत्नी ने पैर पकड़ लिए कि क्रोध में आपने श्राप तो दे दिया, आपकी अब ये श्राप मिथ्या नहीं होगा, पर तारण का भी तो उपाय बताओ, इस श्राप से मुक्ति का भी तो कोई उपाय होगा। त्रिकालदर्शी थे महापुरुष वो गौतम, और गौतम ने कहा अरे अहिल्या अब मुझसे भूल हो गई, मेरे शब्द कभी भी निरर्थक नहीं होते, व्यर्थ नहीं होते। मृषान होए देव ऋषि भाखा, जो मेरे मुख से निकला है वो तो सत्य ही होगा, पर तेरा तारण करने के लिए, तेरा उद्धार करने के लिए कोई नहीं आएगा, राम आएंगे, राम। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल चाहती कृपा करो रघुवीर। अब गुरु की आज्ञा है, अब गुरु भी ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं कि एक महिला पे तीर चला, इस महिला पे पैर रख। अभी राम है, अब ये कैसे एक महिला पे तीर चला? महिला माने अव्यवस्था, क्षमा कीजिए, ताड़े का है भाई वो। और ये क्या है, इसका उद्धार कर। धीरे से गुरु की आज्ञा है तो उन्होंने ऐसे पैर उठाए, चरण कमल रज चाहती, इनकी जो चाह है आपके चरणों की रज है, वो चमत्कारिक है। धूले चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कछु दरसाई। बहिरो सुने मूक पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंदो हरिराई, हरि चरणों की धूल कुछ और है भाई। गुरुदेव की आज्ञा पाकर पैर उठाया, राम जी के धूल कण रजकण गए उस शिला पर, और शिला रूपवती दिव्य और अत्यंत सुंदर कमनीय एक महत देवी का रूप धारण करके प्रकट हुई। जैसे भगवान की रज गई वहां, और अहिल्या का उद्धार हो गया। ये राम है, उनके योग युक्ति श्राप, बंधु मित्र गुरु शिष्य जन्म मरण ये सब कुछ नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो परमात्मा है। कौन सी योग युक्ति?